back, students, to Standard 10 Chemistry, Chapter 4, Carbon and its Compounds, and we are in the 8th session. Children, so far we saw how to obtain or how to derive the formula of organic compounds. Now, for the first time, we are going to talk about chemical reactions, how we get those organic substances. All right, children, the first chemical reaction is called esterification. Why it is called esterification? Because esters are formed here. In this process, in this reaction, esters are formed. Okay, children? Now, you must remember the reaction between organic acid and alcohol gives ester, of course, corresponding ester यहां से जो मिलेगा उस हिसाब से, प्लस you get water and you get water. All right, so this is very important, which you will have to remember. Is that clear, children? Okay, now please remember this. ये ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा. आप अल्कोहल और एसिड के बीच रिएक्शन होके हमें एस्टर मिलता है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्रोनिकल ऑर्डर में, इफ यू अरेंज AACL, so C will come first. So you remember this. You have to write compulsorily acid first and then alcohol, and that will give you ester plus H2O. Don't write alcohol first and then acid. Always write first acid and then alcohol. All right. The reactions are very easy to understand. Children, let me take the example which is given in the book. Ethanoic acid. Ethanoic acid. That means number of carbon atom is 2 plus ethanol. Ethanol. कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल. So here also number of carbon atom is 2. All right, children. What it will form हम देखेंगे. चलिए, I'm going to write the formula. Ethanoic acid. Children, acid means functional group is COOH. N equal to 2 चाहिए. एक काम करते हैं children. First I write the functional group COOH. वो लिख दिया. Now see the number of carbon atoms. ये फॉर्मूला लिखने का ट्रिक नाउ मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया है, और उससे भी शॉर्टकट अभी फर्स्ट इथेनोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप COOH, उसको मैंने एंड में लिख दिया. ऑलराइट चिल्ड्रन, अब यहां बॉन्ड दिखा रहा हूं. नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, एक ऑलरेडी आ गया, सो एक ही बचा, आपको एक ही लिखना है. सो उसके लेफ्ट में थोड़ा गैप छोड़ के एक लिख दो, एंड देन यू नो फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 hydrogens are linked. So this is ethanoic acid. Yeah, you can say acetic acid. Number of carbon 2. Number of carbon atoms 2. So acetic acid. So either you call it ethanoic acid, or you may say acetic acid. Correct? Alright. चलिए, अब आपको चाहिए अल्कोहल. अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप है OH, जो मैंने बताया. OH एंड पे लिख दो और बॉन्ड लिख दिया. राइट, उसके लेफ्ट में नाउ हियर देयर इज नो कार्बन, सो नंबर ऑफ कार्बन वी हैव टू शो हियर और पुट हियर इज 2. सो थोड़ा गैप छोड़ा, C गैप छोड़ा और C पहले लिख दो H3, फिर सेकंड को H2. दिस इज इथेनॉल. इथेनॉल. नाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस. चिल्ड्रन, be careful. Look at the functional group COOH and here OH. ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा and you get COO ester जो बीच में आएगा and you get water. देखो COO और बच गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन बच गया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें वाटर देगा. सो यू गेट क्लियर कट आइडिया ऑफ व्हाट इज फॉर्म्ड हियर. ये दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच रिएक्शन होते हुए नया फंक्शनल ग्रुप ईस्टर फॉर्म हुआ एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ईस्टर में CO है. CO के अलावा यहां हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, सो हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर. नाउ वेरी सिंपल
फॉर्मूला टू राइट फॉर ईस्टर, आप ये अल्काइल पार्ट है वो पहले लिख दो एसिड का विच इज CH3, फिर बीच में वो फंक्शनल ग्रुप लिख दो COO, फिर डैश, और ये एंड वाला फंक्शनल ग्रुप लिख दो। सॉरी आपको ये लिखना है C, लेकिन अंदर से लिखता हूं CH2 और CH3 क्योंकि लास्ट वाले को H3 लगाना है। ऑलराइट चिल्ड्रन, एंड आई हैव एक्सप्लेन टू यू हाउ टू नेम दिस। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद का अल्काइल पार्ट में कार्बन कितने हैं, 1 और 2 है, तो यू हैव टू राइट इथाइल। ऑलराइट, अब बाकी के भाग में कितने कार्बन है, 2, सो यू हैव टू राइट एसीटेट। ऑलराइट, N इक्वल टू 2 में एसीटेट आता है, यू मे राइट इथाइल। नाउ दिस इज इथेन, सो इथेन, ई निकल के गया और OAT, इथेनोएट। ऑलराइट, ओके, इसको फिर आप बैलेंसिंग कर सकते हैं बाद में। ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दिस इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल विच गिव्स ईस्टर। चिल्ड्रन, मैं कोई भी एसिड ले सकता हूं। नाउ चिल्ड्रन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in presence of concentrated H2SO4, concentrated sulfuric acid की प्रेजेंस में आपको इसको हीट करना होगा, then only you will get this. So these conditions are very important. These conditions are very important. Under what condition the reaction will take place between ethanoic acid and ethanol, that should be known to you. Otherwise आप कोई भी एसिड ले लो, चलिए हमने ले लिया ब्यूटेनोइक एसिड। ऑलराइट, अब एसिड है तो उसका फंक्शनल ग्रुप COOH और ये डैश कर दिया। ब्यूटेन है तो N इक्वल टू 4, लेकिन एक ऑलरेडी आ गया तो 3 लिख दो, या तो फिर 3 डायरेक्ट C3 और H उसका डबल +1 7, दैट्स इट। ओके, ये बन गया ब्यूटेनिक एसिड। और यहां ले लेते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल। हमें यहां अल्कोहल चाहिए, यहां तो अल्कोहल चाहिए, करेक्ट। सो मिथेनॉल ले लिया। चलो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, और मिथेन में N इक्वल टू 1, सो एक ही कार्बन चाहिए, सो एक ही कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच रिएक्शन। ऑलराइट, ये जो अल्काइल पार्ट है वो मैं पहले लिख देता हूं C3H7, और यहां जो अल्काइल पार्ट है उसको एंड में लिखता हूं CH3, और बीच में जो नया फंक्शनल ग्रुप फॉर्म हुआ COO, करेक्ट। And then one more thing is formed, and that is water. All right, what is the name of this ester? Okay, this is butanoic acid, and this is methanol, or also you can say for अल्कोहल में फॉर्म नहीं है, एसिटेट ऐसा वर्ड नहीं है। ऑलराइट, ओनली मिथेनॉल। नाउ फंक्शनल ग्रुप के बाद कौन सा अल्काइल है, एक कार्बन वाला, सो यू राइट मिथाइल। ओके, एक है तो मिथाइल, 2 है तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूटाइल। ओके, और बाकी में 3, डोंट काउंट 1 और 2, यहां 3 कार्बन है, 3 + 1, सो 4 इज एसोसिएटेड विद ब्यूटेन। ई निकालो और लिखो OAT, सो मिथाइल ब्यूटेनोएट प्लस वाटर। ऑलराइट चिल्ड्रन, एक और ले लेते हैं, कौन सा एसिड, चलिए प्रोपेनोइक एसिड। ऑलराइट, और यहां ले लेते हैं पेंटेनॉल। ऑलराइट, चलो, एसिड है सो फंक्शनल ग्रुप COOH, प्रोपेन है सो N इक्वल टू 3, तो काउंट 3, एक ऑलरेडी है, दो बच गए, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली C2H उसका डबल +1 5, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनोइक एसिड प्लस, ओके, पेंटेनॉल, फंक्शनल ग्रुप इज OH, करेक्ट, अल्कोहल का। ऑलराइट, पेंटा मींस N इक्वल टू 5, तो 5 लगा दो, एक भी नहीं है, सो कार्बन 5 उसका डबल 10 + 1 11, हो गई बात। ऑलराइट, नाउ अल्काइल पार्ट C2H5, देन फंक्शनल ग्रुप COO,
फिर से अल्काइल ग्रुप C5H11 and you get water. Alright, इसका नाम, what is the name? So ये functional group के बाद the alkyl part has 5 carbon, so it will be pentyl. Pentyl. और यहां 2 और 1 3, so propane. So PROPANE, E निकाला और OAT लगाया, right? Propanoate. So this is pentyl propanoate and this. But children, under what condition this reaction takes place is not given in your textbook. So you must always write the equation given in the textbook, because you can write here the conditions in which the reaction takes place. When you are not confirmed the conditions under what the reaction will take place, don't go for it. So here different conditions can be there. Yes, maybe heating in presence of concentrated sulfuric acid or something else. All right. So it's very important that you know the conditions under which the reaction is taking place if you are going to use these equations. All right. I don't advise you to write any equation without knowing the condition, because if you don't know the condition, you are not sure about feasibility of reaction. ये रिएक्शन होगा या ना होगा उसके बारे में आपको पता नहीं है. हाँ, if you know the conditions under which they react, so those reactions are feasible. So you will write only the feasible equations, feasible reactions. Those reactions about which you are not sure, don't go for it. Is that clear, children? So yes, acid plus alcohol gives ester plus water. Okay, balancing आप देख लेना. Fine. Now moving on to the next chemical reaction, and that is about combustion of alcohol. Children, alcohol is, yes, combustible. So it's like fuel. Fuel जैसा है, children. I'll come back to this topic again. Okay. But before that, when any fuel is burnt, carbon dioxide and water vapor are given out. अब पेट्रोल लो, डीजल लो, वुड लो, anything, okay, natural gas लो, when you burn it, on its combustion, two things are produced, carbon dioxide and water vapor. So same, alcohol is also fuel. So first alcohol, N equal to 1 ले लेते हैं. So OH और एक ही कार्बन, so CH3, मैं बॉन्ड भी नहीं लिख रहा हूं. Then OH और N equal to 2 लेते हैं, तो C2 H double plus 1 5 OH, N equal to 3. Yes, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH, N equal to 3 लिया, इसमें कार्बन नहीं है, so all 3 you put here. C3 H double plus 1, yeah, 3 का double 6 plus 1, N equal to 3. Yes, OH, हमें अल्कोहल चाहिए, the functional group is OH, so I'm writing that. Now here N equal to 3, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, so all 3 you write here. C3, 3 का double, okay, this is 4. now we have to take 3, we have already taken, so 4 और 4 का double 8, 8 plus 1 9. All right, now we are burning it, that means it reacts with oxygen. हम उसको जला रहे हैं, उसका कंबशन कर रहे हैं, so yes, it reacts with oxygen. All right, children, हमें पता है दो प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. These are the two products obtained on combustion of any fuel. So all these alcohols can be used as fuel. I said I'll come back to this. Children, butanol. All right, sorry, ethanol is good fuel. It can be used as substitute for petrol और डीजल. आप पेट्रोल और डीजल के सिवा इथेनॉल भी डाल सकते हैं in the fuel tank and it works as good as petrol and diesel. Do you understand? हाँ, क्योंकि this ethanol is also the main component of all wines, all alcohols. All right. So, okay, let me remind you once again. Ethanol is the main component of all wines.
Okay, there are plenty of alcohols mixed in it, but ethanol is the main component. So if you use ethanol as fuel, people will drink that as wine, as alcohol, correct? So if it has to be used as fuel, children, then something has to be added so that it doesn't become palatable, drinkable. Alright, चल अब इसको बैलेंस करना होगा आपको. आप बोलेंगे कि सर यहां तो सब कुछ अलग है और यहां सेम है. Yes, the number of molecules formed would be different. Alright, in the first case, carbon is 1, 1. Children, now these are going to be very difficult. So I'll write left hand side, right hand side. The first one is carbon. In fact, children, हमें ये लिखना होगा A molecules, B molecules, C molecules, D, because it is tough. Yeah, ये कार्बन लिख दिया, फिर next is hydrogen, then oxygen. Only 3 are there, and that's good. Okay. Here 1 carbon into A, 3 hydrogen into A, 3A, plus 1 more, so plus A. Correct, children? So you may write 4A if you want. Yeah, plus A. Or oxygen 1 into A, that is A. Okay. And there is oxygen here also, plus 2 into B, 2B. So number of oxygen molecule is A plus 2B. Yeah, atoms is A plus 2B. Now right side, carbon 1 into C, C. Oxygen 2 into C, 2C. Oxygen में लिखना, be careful. Hydrogen 2 into D, 2D. Plus oxygen 1 into D. So again oxygen, D. But yes, if it has to be balanced equation, they have to be equal. So first equation you got A equal to C. Here you get 4A equal to 2D. Correct? And yes, that is equal to, yeah, A equal to C. So 4A equal to 4C. Alright children. अब A, B, C, D. 3 हो गया, B बाकी है. Correct? Alright. So we can put the value here. A equal to C. यहां से लिख सकते हैं. Plus 2B is equal to 2C plus D. Children, D 4A is equal to 2D. So D is equal to 2A. Instead of D, 2A. Alright. Or 2A equal to 2C. A equal to C. So this 2A will be 2C. And this is C plus 2B. So yeah, 2B is equal to 4C. ये माइनस C होगा, so 3C. So यहाँ 4C है और 3C है. Correct? So equal करना पड़ेगा. I'm multiplying 3 here throughout 3. So that is 12A equal to 6D is equal to 12C. And here multiplying 4. So 8B is equal to 12C. So अब 12C का connection B से हो गया. 8B. Now take LCM of yes, 12, 6, 24 and 8. That is actually 12 and 8. That is 24. So divide everyone by 24. Correct? 12 ones are 2s are 1s are 4s are 1s are 2s are 3s are. So this is what you can write. A equal to 2. Yeah, B is here. B equal to 3. C is here. C equal to 2. And D is here. D equal to 4. Now this is a balanced chemical equation, children. आप करो, ये मेहनत करनी पड़ेगी. This is a terrific method. It allows you to reach the goal, but you need lot of practice. All right, children. शायद मैंने कुछ और बताया था आपको. K वाला ये डिफिकल्ट हो गया. चलो वो भी देखते हैं. K. All right. A is equal to C is equal to K because I got equality. बस. Now second में 4A is equal to 2D, but 4K एक ही जगह पे K is equal to 2D. 2 1s are 2 2s are. So D is equal to 2K. ये एक मिला in terms of K, ये दूसरा मिला in terms of K. अभी बचा है B. B यहां इन्वॉल्व है थर्ड में. So A plus 2B is equal to 2C plus D. चलिए B को रहने दो.
व्हाट इज ए के, 2b is equal to what is c k, so 2c will be 2k, and what is d 2k, so 2k. here मिल गया 2b is equal to 4k minus 1k, that is 3k. all right children. okay children, what you got, a is equal to c is equal to k. all right, और यहां 2b is equal to k और यहां d is equal to 2k. जो राइट हैंड साइड k है वो सीधा, यहां 3k है वो सीधा लिखो, और अब k को इक्वल करना है. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो k 3k और 2k का एलसीएम निकालेंगे तो 6, या यहां 1 है 1 3, सो यू हैव टू मेक 6, सो मल्टीप्लाई 6 हियर. 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 हियर, और 2 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3. सो ये पूरा इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगा, सो 6a इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू 6k, और यहां 2 से मल्टीप्लाई होगा 4b इज इक्वल टू 6k, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3d इज इक्वल टू 6k. 6k मिल गया. सो नाउ यू मे राइट 6a, फिर b वाला लिख दो इज इक्वल टू 4b, फिर c वाला लिख दो दैट इज 6c, फिर d वाला लिख दो 3d. आ गया ना सेम. नाउ ये इसका एलसीएम निकालो. ओ चिल्ड्रन, ये तो मच इजियर हो गया. 6 और 4 का एलसीएम 12 ही है. 6 4 और 12 का 6 4 और 3 का एलसीएम 6 1 जा 2 जा 1 जा 3 जा 2 जा 1 जा 4 जा. सो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 4. गॉट इट चिल्ड्रन. चलिए एक और कर देते हैं. यहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको मैं स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r और स्मॉल s ले रहा हूं. नंबर ऑफ कार्बन एटम 2p, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5p प्लस 1p, सो 6p. ऑक्सीजन एटम 1p. ऑलराइट, यहां ऑक्सीजन एटम 2q लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, सो प्लस 2q. चलिए राइट हैंड साइड, कार्बन एटम 1 इंटू r, r, ऑक्सीजन एटम 2 इंटू r, 2r, ऑक्सीजन एटम यहां है. ऑलराइट, हाइड्रोजन 2s और ऑक्सीजन 1s प्लस s. बी केयरफुल, आपको यहां ये मिल गया. देखो आई एम गोइंग टू वर्क हियर. ये मिल गया. ऑलराइट, एंड दैट इज इक्वल टू k. एक मिल गया, दोनों इक्वल है, सो दैट इज इक्वल टू k. सिंगल सिंगल. राइट. ओके, नाउ यू पुट द वैल्यू हियर. p की वैल्यू 2p इज इक्वल टू 2s. यहां थोड़ा स्मार्ट मूवमेंट करना पड़ेगा आपको. ऑलराइट, कैसे? चलिए 6p इज इक्वल टू 2s. मेक नाउ 2p इज इक्वल टू k. 2p इज इक्वल टू k, सो p इज इक्वल टू k बाई 2. सो 6 इंटू p इज इक्वल टू k बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2s. 2 1 जा 2 3 जा, सो 2s इज इक्वल टू 3k. देखो ये पहला वाला मैं लिखता हूं 2p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू k. नाउ यू गॉट 2s इज इक्वल टू 3k, सो आई एम राइटिंग दैट 2s इज इक्वल टू 3k. अभी भी बाकी है p q और s, सॉरी p r और s k के फॉर्म में लिख दिया. अब q बाकी है, तो उसके लिए बाकी के दो इक्वेशन लेना पड़ेगा. चलिए यहां p है, p पता है, यस, k बाई 2. p is k by 2, 2p equal to k, so p will be k by 2 plus 2q, q पता नहीं, यहां is equal to ही होता है. 2r, r तो k ही है, so that will be 2k plus s, s will be 3k by 2 है ना. 2s is equal to 3k, so s will be 3k by 2, so that is 2q is equal to 2k plus 3k by 2 minus k by 2 upon 1 कर दो. LCM is 2 2 1 1, 2 2 जा 4k प्लस 1 3 जा 3k और माइनस 2k, इनफैक्ट 1k. सो दैट इज 7 minus 1 6k by 2 and that is 3k. So 2q, now you got 2q is equal to, is it 6k? No, 2 1s are 2 3s are, so 3k. 2q is equal to 3k. राइट हैंड साइड पे क्या इक्वल है? नहीं, तो इक्वल बनाना होगा. सो यहां 1 3 और 3 का एलसीएम 3, सो मतलब 3 बनाना होगा. जो भी एलसीएम आया वो बनाना होगा. तो ये 1 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो ऑलरेडी
3 है सो मल्टीप्लाई बाय 1. सो क्या हुआ, ये पूरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 2 जा 6p, 3 into r 3r is equal to 3k. और ये yes 2s is equal to 3k and 2q is equal to 3k. ऑलरेडी 3k है. सो इक्वालिटी डेवलप्स. पहले p वाला लिखते हैं. 6p is equal to q वाला, that is 2q, then r, that is 3r, and then s, that is 2s. yes 2 3 और 6 का LCM 6, so divide by 6, divide by 6, divide by 6. 6 6 cancels, 1 जा 3 जा 2 जा और 3 जा. so here p is 1, so यहाँ 1, you may not write that. q is 3, ये 3, r is 2, ये 2, और s is 3, ये 3. so this is a balanced chemical equation now, children. is that clear? okay, sure, all right. now moving further, I hope you have understood the combustion of alcohol. so let's see the reaction of alcohol with sodium, children. all right, children. now what is formed, we'll see that. कोई भी alkane में से ENE निकाल दो and write oxide. so this will be the product 1, and the second product is hydrogen. so that is what happens when alcohol reacts with sodium. all right, actually sodium alkoxide देखते हैं. yes, N equal to 1 वाला अल्कोहल OH और 1 कार्बन, सो CH3. N equal to 2 वाला अल्कोहल OH is the functional group for alcohol, you know that, and 2, so C2H, double of 2 plus 1 5 OH. now C3, double of this 6 plus 1 7. N equal to 3 OH C4 और H8 8 plus 1 9. उसी तरह आप आगे ले सकते हो. आपका रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम. सो प्लस सोडियम, चिल्ड्रन. ओके, प्लस सोडियम. सोडियम के साथ ही रिएक्शन है. ऑलराइट. All right, children. Now see, this hydrogen is removed in the form of second product, and this sodium takes its place. That's the formula. CH3ONA, और इसका नाम है सोडियम. All right. और number of carbon atom 1, so we can say methane. But from methane, as I said, ANE is removed and in its place oxide is put. So you can remove ANE and write oxide. So name of the compound formed is sodium methoxide. It is also called sodium acetate. Number of carbon atom is 1. So acetate भी कहते हैं. And this. Next. Alright. Once again, this hydrogen is removed. आपको पता है यहाँ. And yes, it is replaced by sodium. So C2H5ONA. Now this is sodium. And number of carbon atom 2. So ethane. But ANE will remove and write OXID. So sodium ethoxide and hydrogen. Next. Yes, this hydrogen is removed as a second product, and the first product is what? Yes, Na will replace hydrogen. So C3H7
ONA. This is sodium. Number of carbon atom 3. So propane. ANA निकाल दो और propoxide. That is the name of the compound. Next, sodium. Yes, it's going to replace hydrogen. So C4H9 and ONA plus hydrogen is obtained. Now the name of this compound is sodium. Number of carbon atom 4. So butane. ANA निकाल दो. So butoxide. Butoxide. Okay. Sodium butoxide. That is the thing. So that is how reaction occurs between alcohol and sodium. Children, now very important, and it can be asked in the examination, that is the harmful effect of alcohol. Children, why drinking alcohol is harmful for health? All right? आपने कई बार टीवी में न्यूज देखा होगा कि people drank latta and many people lost their lives. Children, in the last incident in Gujarat state itself, 183 people died by drinking latta. Now latta is actually, yes, alcohol only, वो wine ही है, but it is mixed with adulterant substances. उसमें भेड़सेर किया जाता है, ऐसी चीजें डालती है जो ज्यादा नशा करता है. So people like to have more intoxicating drink. All right? इसलिए वो इथेनॉल कंटेनिंग जो वाइन होता है, अल्कोहल होता है, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन कर देते हैं ताकि उसका पावर बहुत ज्यादा हो जाता है. दैट इज कॉल्ड लट्ठा, बट इट इज वेरी हार्मफुल. सो दोज हु ड्रिंक लट्ठा, नाउ व्हाट इज लट्ठा? इथेनॉल कंटेनिंग एडल्ट्रेंट सब्सटेंसेस लाइक मिथेनॉल, या इथेनॉल में थोड़ा मिथेनॉल डाल देते हैं विच इज पॉइजनस. ऑलराइट, तो यस, वो इट बिकम्स मोर इंटॉक्सिकेटिंग, वो ज्यादा नशा करता है, लेकिन इट कैन लूज their eyesight and become blind. So it's harmful. Those who they lose sensitivity and lose the balance of the body. You know, sense, गाली गलोच करेंगे, उसको भान नहीं रहेगा वो क्या बोल रहे हैं. They lose their sense when they are drunk. And yes, body balance, पूरा रोड अपने बाप का है ऐसे समझ कर चलते हैं, एक कॉर्नर से दूसरी, एक साइड से दूसरी साइड, है ना? क्यों? क्योंकि बॉडी बैलेंस ही नहीं है उनका. ऑलराइट, चलिए. इट अफेक्ट्स द लीवर एंड कॉजेस डेथ ड्यू टू डिजीज कॉल्ड स्क्लेरोसिस ऑफ लिवर. चिल्ड्रन, यस, लीवर सबसे ज्यादा परेशान होता है अल्कोहल की वजह से. ऑलराइट, मोर देन 0.3% ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड मेक्स अ पर्सन अनकॉन्शियस and even the heart failure can occur. Yes, 0.3% से ज्यादा अल्कोहल ब्लड में आ गया तो वो ड्रिंकर, ऑलराइट, अनकॉन्शियस हो सकता है, and even heart can fail, he may die. Alright, children? Okay, now mechanism effect of alcohol. 90% of ethanol is slowly converted into acetaldehyde by oxidation of alcohol in cells. Children, ड्रिंकर के शरीर में जाने के बाद अल्कोहल का क्या होता है? तो 90% ऑफ इथेनॉल, जो दारू पिया, जो वाइन पिया, उसमें जो 90% अल्कोहल उसमें जो अल्कोहल होता है उसमें से 90% का ऑक्सीडेशन होता है सेल्स में, और ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलता है? एसिटल्डिहाइड. इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो गया और यू गॉट एसिटल्डिहाइड. ऑलराइट चिल्ड्रन, ओके. एसिटल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन, अब जो एसिटल्डिहाइड मिला, मतलब जो अल्डिहाइड फॉर्म हुआ, अल्डिहाइड, ऑलराइट, उसका ऑक्सीडेशन होकर एसिटिक एसिड बनता है, और ये एसिडिक एसिड फर्दर गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑलराइट चिल्ड्रन, लेकिन ये जो बनता है ना, बहुत डेंजरस है. एसिटल्डिहाइड is very harmful. Mostly oxidation takes place in liver, though it can take place in cell. Cells में भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर में ज्यादातर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन लीवर में होता है. दैट्स व्हाई लीवर को सबसे ज्यादा डैमेज होता है. राइट, चलो.
acetaldehyde makes person feel vomiting or lose balance or become unconsciousness. इथेनॉल इतना प्रॉब्लम वाला नहीं है, लेकिन शरीर में जाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होने से एसिटल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है एंड दैट कॉजेस पर्सन टू फील वॉमिटिंग और द बॉडी बैलेंस इज लॉस्ट or the person can become unconsciousness. So all these three symptoms are due to acetaldehyde and not due to ethanol. Alright, children, एक और बात, जो लीवर होता है उसमें एंजाइम है, उसका नाम है P450. Alright, now a person who drinks alcohol, उसके लीवर में P450 enzyme increases in very high number. और बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू टेम्पटेशन ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल. ये जो पीने वाला है उसको बार बार अल्कोहल पीने के लिए टेम्पटेशन होता है एंड द पर्सन गेट्स एडिक्टेड टू ड्रिंक अल्कोहल. एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई एन अल्कोहल ड्रिंकर बिकम्स एडिक्टेड टू अल्कोहल? बिकॉज व्हेन ही ड्रिंक्स अल्कोहल इन हिज लीवर, enzyme P450 increases in very large number and due to that he gets temptation to drink more and more alcohol. Next, one who is habituated to drinking alcohol is given medicine called disulfiram. Disulfiram. Remember this name. Alright? ये दवा देने से अल्कोहल ड्रिंकर अल्कोहल को छोड़ देते हैं धीरे धीरे. अब हाउ दिस मेडिसिन वर्क्स वो बताया है. बाय दिस मेडिसिन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज ओनली अप टू एसिटल्डिहाइड. यहां तक ही ऑक्सीडाइज होता है, उसको आगे ऑक्सीडेशन नहीं करने देता है. डाइसल्फिरम एसिटल्डिहाइड के आगे प्रोसेस नहीं होने देता है. तो क्या होगा? इसका तो ये सिम्टम है वॉमिटिंग, लूज बैलेंस, अनकॉन्शियसनेस. ये वॉमिटिंग बहुत होता है चिल्ड्रन. एसिटल्डिहाइड ज्यादा समय शरीर में रहेगा तो वो आपको वॉमिट करवाएगा. सो बाय ड्रिंकिंग एसिटल्डिहाइड कंटेनिंग अल्कोहल वन फील्स वॉमिटिंग एंड नोशिया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नोशिया? वॉमिट नहीं हो रही है लेकिन वॉमिट की फीलिंग आ रही है. यू फील वेरी बैड एंड एज अ रिजल्ट द अल्कोहल ड्रिंकर डेवलप्स हेट्रेड टुवर्ड्स अल्कोहल. उसको अल्कोहल से नफरत होने लगती है क्योंकि वो जब भी पीता है तो उसको वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, नोसिया आता है. राइट? सो ग्रेजुअली ही विल ड्रिंक बिकॉज ही हैज क्रिएटेड हेट्रेड टुवर्ड्स अल्कोहल. नाउ एडवर्स इफेक्ट ऑन फैमिली एंड सोशल लाइफ. देयर आर प्लेंटी एंड यू कैन राइट ऑन योर ओन. रेगुलर क्वारल्स लीड टू डिस्टर्ब लाइफ. राइट? आपकी फैमिली मेंबर जो भी अल्कोहल ड्रिंकर है वो फैमिली के हर एक मेंबर से झगड़ा करता है, खास तौर पे वाइफ के साथ. ऑलराइट? सो उसकी मैरिड लाइफ भी बिगड़ जाती है. सो द मैरिड लाइफ इज डिस्टर्ब, द फैमिली लाइफ इज डिस्टर्ब. यस, चिल्ड्रन उसके ऊपर कुछ उल्टी असर पड़ती है. घर में कोई पीने वाला होता है, पी के बहुत धमाल करने वाला होता है, तो इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. देयर ग्रोथ, देयर डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड. ऑलराइट? चलिए. एन अल्कोहल ड्रिंकर फॉर्म्स हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी. यस, अब पीने के लिए पैसे चाहिए. अब पैसे न हो तो घर से वो चोरी करेगा. अरे वो प्रॉपर्टी भी बेच देगा पीने के लिए, बॉटल के लिए. करेक्ट? सो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है. ओके? अल्कोहल ड्रिंकर इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी. चिल्ड्रन, ये एक जमाने में था, आज तो सोसाइटी को कोई भी पीने वाला एक्सेप्टेबल है. एक्चुअली स्टिल देयर आर ह्यूज लॉट ऑफ पीपल हु डोंट लाइक अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन. जो हर रोज पीने वाला आदमी है उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है. ऑलराइट? ओके? सो चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, goodbye.